हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और ब्लैक बुक सीरीज अपनी चल रही है। ब्लैक बुक में अपन कर रहे हैं कैलकुलस अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। उसके एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन अपन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 में कुछ क्वेश्चन अपने हो गए थे, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए थे। चलिए आगे के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैक बुक। चलिए एक्सरसाइज 3 ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 17, 18 पैराग्राफ है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 17, 18 वाला पैराग्राफ, इसमें एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और जी एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है लेमडा इंटू टेन एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू साइन एक्स और माइनस है एक्स, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू है रियल नंबर और एक्स जो है इसकी वैल्यू है 0 से लेके π/2। ये हमारे पास है। अगर ऐसा है तो हमें जी डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो जी डैश एक्स ऑप्शन देखें आप, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू एफ एक्स माइनस लेमडा अपॉन कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन लेमडा माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो इन सभी में एफ एक्स है ना, इन सभी में एफ एक्स तो है। मतलब हमें क्या करना है, हमें इसका जो आंसर है वो एफ एक्स के फॉर्म में निकालना है। अच्छा, एफ एक्स के फॉर्म में निकालना है मतलब कॉस के फॉर्म में निकालना है। मतलब ये हमारे पास जो जी एक्स है इसको अपन को जी डैश एक्स निकालो और इसे अपन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अपन सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसे कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ एफ एक्स में और लेमडा में और कॉस में के फॉर्म में जी डैश एक्स की वैल्यू आएगी। अगर हम जी डैश एक्स की वैल्यू निकालने हैं तो लेमडा 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 1 माइनस लेमडा हो जाएगा इंटू कॉस एक्स और -1। ओके, कॉस में कन्वर्ट कर दो भाई। तो ये जाएगा लेमडा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू कॉस एक्स -1। तो हो जाएगा लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू कॉस क्यूब माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अपॉन आ जाएगा कॉस स्क्वायर। अच्छा, लेमडा के साथ देखें तो ये लेमडा और माइनस लेमडा कॉस क्यूब, और बिना लेमडा के पास देखें तो लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा क्यूब कॉस क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर। और यहाँ से अगर देखें तो माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा, मतलब माइनस लेमडा अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉस क्यूब -1 अपॉन में क्या है वही कॉस स्क्वायर। ये कहानी है। अच्छा, अगर यहाँ से अगर अपन कॉस स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास बचेगा कॉस -1 माइनस लेमडा। कॉस क्यूब -1 को अपन लिख सकते हैं कॉस -1 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस कॉस प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर। तो कॉस -1 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर। तो ये आ गया कॉस -1 कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 माइनस ऑफ लेमडा अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। अब देखो भाई, एफ एक्स की वैल्यू है कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एफ एक्स लिखा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस -1 1 माइनस लेमडा अपॉन एफ एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस -1 और ये एफ एक्स माइनस लेमडा अपॉन एफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। और अगर ये हमारे पास आ गया तो हम देखें ज़रा, ये ऑप्शन में है क्या, कॉस एक्स -1 एफ एक्स माइनस लेमडा अपॉन एफ एक्स। सी वाला देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स लेमडा माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो 17 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नोट कीजिए भाई। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो। बोला है द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ लेमडा फॉर लेमडा सच दैट जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स की वैल्यू 0 से π/2। क्या कह रहे हैं भाई, जी डैश एक्स की वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स की वैल्यू 0 से लेके π/2, 0 पे क्लोज और π/2 पे ओपन। तो लेमडा के बारे में आपका क्या कहना है। अच्छा, जी डैश एक्स की वैल्यू अब भी निकाली अपन ने, क्या है 1 माइनस कॉस एक्स
इंटू लेमडा माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। अच्छा, 0 से π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू तो 0 से 1 होगी, तो 1 माइनस कॉस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, एफ एक्स के बारे में हम क्या बात करें, जरा देखना जरा। एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका न्यूमरेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर में है। अगर डिनोमिनेटर में थोड़ी देर को आप कॉस एक्स को टी मानो तो 1 प्लस टी स्क्वायर का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और ए पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये चीज़ भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। मतलब एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। π/2 पे ओपन है तो इक्वलिटी नहीं लेंगे अपन, तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम ये कह रहे थे भाई ये वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव है और ये वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, और 0 से π/2 है, π/2 पे ओपन है तो 0 भी नहीं है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये वाली चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। लेमडा माइनस एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब लेमडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। तो अब हमारे पास जो दुकानदारी हुई वो ये हो गई कि लेमडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 से π/2। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, तो अपन ने निकाला लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था। अब एफ एक्स के बारे में हमने बात करी भाई, तो एफ एक्स की वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू है 0 से लेके π/2। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर 0 से π/2 है, 0 पे क्लोज और π/2 पे ओपन, तो कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? कॉस एक्स की वैल्यू होगी 0 से लेके 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो इस पे क्लोज आएगा, कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है तो इस पे ओपन आएगा। अब मैं इसकी रेंज निकालने की कोशिश करूं तो कॉस एक्स की वैल्यू 0 से 1 है ना। अगर मैं थोड़ी देर को इसे t का फंक्शन ले लूं तो ये हमारे पास है टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, जहाँ पे t की वैल्यू 0 से लेके 1 है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये हो जाएगा नीचे वाला, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला 2t माइनस ऑफ ऊपर वाला टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला 1 प्लस 2t अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर हम एफ डैश ऑफ टी के बारे में बात करें तो ये हमारे पास क्या जाएगा भाई, ये जाएगा 2t क्यूब प्लस आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, है ना। एफ डैश एक्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव है इसका और कभी 0 भी ना होगा। न्यूमरेटर अगर देखें तो t और t-2 लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, तो ये 0 और ये 2, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन t की वैल्यू 0 से लेके 1 है, तो 0 से 1 में ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एफ ऑफ 0 की होगी। वो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 0, अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 1 की होगी। एफ ऑफ 1 की वैल्यू मतलब 1/3 होगी। तो ये हमारे पास कहानी होगी, सही बात है। तो अगर हम कहें कि एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेमडा है, या उल्टा करें, लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है, लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, सही बात है। लेमडा इज ग्रेटर, क्या था हमारे पास, लेमडा माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। तो लेमडा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है तो वो एफ एक्स की उसकी वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या होगी, और एफ एक्स की वैल्यू जो है, एफ एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में 1 से लेके 1/3 से लेके 1 है, ठीक है। ये 0 जो है 0 पे ओपन था तो 1 पे ओपन होगा, 1/3 पे क्लोज होगा। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आई, इससे अपन को रेंज निकालना है। यहाँ तक नोट कीजिए भाई।
देखो भाई, एक छोटी सी गलती करी, अगर हम एफ ऑफ ज़ीरो निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, या ज़ीरो अपॉन वन प्लस ज़ीरो। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है एफ एक्स की वैल्यू, ये आ जाएगी ज़ीरो से लेके 1/3। ज़ीरो पे ज़ीरो आया, ज़ीरो पे ओपन है तो ज़ीरो पे यहाँ भी ओपन होगा और 1/3 पे क्लोज होगा। तो अगर लेमडा की वैल्यू एफ एक्स से बड़ा है तो लेमडा की वैल्यू एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा, तो लेमडा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/3 होना चाहिए। लेमडा की वैल्यू अगर शुड बी ग्रेटर देन 1/3 होती है, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1/3, तो लेमडा एफ एक्स के इक्वल हो सकता है और उससे ग्रेटर देन हो सकता है। तो लेमडा की वैल्यू एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो सकती है और उससे बड़ी हो सकती है। अगर लेमडा एफ एक्स से बड़ा है तो लेमडा एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए तो वो हमेशा एफ एक्स से बड़ा होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, और ये हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 21 वाला पैराग्राफ। 19 से लेकर 21 वाला जो पैराग्राफ है, इसमें हमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, और फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कही गई है लिमिट एन इज टेंडिंग टू है इन्फिनिटी, एक्स का पावर है 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का पावर है 2n अपॉन एक्स प्लस 1 का पावर है 2n प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले ये हमें एफ एक्स दिया हुआ है, तो हमें इस एफ एक्स को रिडिफाइन करना पड़ेगा। तो इस एफ एक्स को रिडिफाइन अगर अपन करें, एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये जो हमारे पास है ये x प्लस 1 की पावर 2n और x प्लस 1 की पावर 2n प्लस 1। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 2n डिनोमिनेटर में पकड़ लेते हैं। कैसे करेंगे भाई, इसको अपन लिख देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2n। अच्छा, x प्लस 1 की पावर 2n बेसिकली x प्लस 1 के होल स्क्वायर का पावर n है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर का पावर n, ये हमारे पास है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास ये जो चीज़ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो बेस है और इसका पावर है n, तो यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं। जब ये चीज़ ग्रेटर देन 1 होगी, 1 प्लस होगी ग्रेटर देन 1, तो उसकी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। जब ये चीज़ लेस देन 1 होगी तो 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, और जब ये चीज़ इक्वल टू 1 होगी तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी इज 1 हो जाएगी। तो 3 केस अपन यहाँ पे बना के इसको रिडिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन रिडिफाइन करें। अगर पहला केस अपन ले लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 हमारे पास है जब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो बेसिकली एक ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हम अगर देखें तो ये हमारे पास लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो ये लिखा है x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी, एक्स प्लस 1 माइनस 1 क्या जाएगा x, और जब a प्लस बी करेंगे तो x प्लस 1 क्या जाएगा x प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ 0 आएगा, 1 हमने ट्रांसफर कर लिया। और अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, यूनियन है 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये वाला केस हम जब कर रहे हैं जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड 0 से लेके इन्फिनिटी होगा। जब ऐसा होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का पावर n अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का पावर n प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा और ये वाली चीज़ 1 प्लस होगी तो 1 प्लस के पावर इन्फिनिटी, 1 प्लस का पावर इन्फिनिटी। तो ये केस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस बन जाएगा। और जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस होता है तो अपन लगाते हैं लॉ ऑफ लव, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट x प्लस 1। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 अपॉन एक्स प्लस 1।
तो अपन ने पहला केस देखा, मैं खोपचे में लिख ले रहा हूँ, जब x की वैल्यू -∞ से लेके -2 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी होगी तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी 2/x+1। ठीक है, पहला तरह नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये अपन ने केस 1 किया। केस 1 के बाद अपन आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर हम देखें तो अब ये जो चीज़ है ये हम कह लेंगे <1। अगर x+1 का होल स्क्वायर <1 होगा। अच्छा, अपन ने अभी सॉल्व किया था, ये अगर 1 इस तरफ जाएगा, a² - b² लगाएंगे तो x × x+2 <1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 से 0 हो जाएगी। तो ये जो दूसरा वाला केस है, इसमें x की वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं, -2 से लेके 0। अच्छा, जब x -2 से 0 हो रहा है तो उस कंडीशन में x+1 का होल स्क्वायर <1 हो रहा है। <1 का पावर n है, n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो <1 का पावर इन्फिनिटी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाली टर्म यहाँ पे 0 और ये वाली टर्म यहाँ पे 0। यहाँ क्या बचेगा, x² और यहाँ क्या बचेगा, x² + 1। तो इस केस में f(x) की वैल्यू हो जाएगी x² x² + 1। तो ये हमारे पास दूसरा केस आ गया कि जब x की वैल्यू -2 से 0 होगी तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी x² x² + 1। इसको भी नोट कर लीजिए भाई। चलिए, तो ये अपन ने केस 1 किया। केस 1 के बाद अपन आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर हम देखें तो अब ये जो चीज़ है ये हम कह लेंगे <1। अगर x+1 का होल स्क्वायर <1 होगा। अच्छा, अपन ने अभी सॉल्व किया था, ये अगर 1 इस तरफ जाएगा, a² - b² लगाएंगे तो x × x+2 <1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 से 0 हो जाएगी। तो ये जो दूसरा वाला केस है, इसमें x की वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं, -2 से लेके 0। अच्छा, जब x -2 से 0 हो रहा है तो उस कंडीशन में x+1 का होल स्क्वायर <1 हो रहा है। <1 का पावर n है, n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो <1 का पावर इन्फिनिटी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाली टर्म यहाँ पे 0 और ये वाली टर्म यहाँ पे 0। यहाँ क्या बचेगा, x² और यहाँ क्या बचेगा, x² + 1। तो इस केस में f(x) की वैल्यू हो जाएगी x² x² + 1। तो ये हमारे पास दूसरा केस आ गया कि जब x की वैल्यू -2 से 0 होगी तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी x² x² + 1। इसको भी नोट कर लीजिए भाई। अब तीसरा केस देखते हैं अपन। तीसरा केस, केस नंबर 3 हमारे पास होगा जब x+1 का होल स्क्वायर 1 हो। जब x+1 का होल स्क्वायर 1 होगा तो एक केस तो हो जाएगा x = 0 और दूसरा केस हो जाएगा x = -2। अच्छा, इसका ए पार्ट देखें अपन। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो f(0) की वैल्यू क्या आएगी। पहली बात तो ये लिमिट की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ एग्जैक्ट 1 और एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी 1, तो ये वाली चीज़ 1 आएगी। ये तो हो जाएगा 0, 2, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये वाली चीज़ भी 1 और ये 0 + 1, तो ऊपर आएगा 2 और नीचे भी 2, तो f(0) की वैल्यू आ रही है 1। तो अगला केस मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई f(0) की वैल्यू 1 है। फिर मैंने दूसरा केस लिया जब x की वैल्यू -2 है, तो f(-2) लेंगे। जब -2 लेंगे तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा 1 और एग्जैक्ट 1 का पावर इन्फिनिटी 1, तो ये वाली चीज़ तो 1 हो जाएगी। यहाँ -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 और 2 × 1 2, तो 4 + 2 न्यूमरेटर में 6 आ जाएगा। अब यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 + 1 इज -1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1, एग्जैक्ट 1 का पावर इन्फिनिटी इज 1, -2 का स्क्वायर 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5। तो आंसर 6/4 मतलब 3/2 आएगा। तो f(-2) की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये 3/2 आ जाएगी। ये अपने सभी केस बना लिए, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब जो आपने सभी केस बना लिए हैं तो f(x) आपके पास रीडिफाइन हो गया। सबसे पहले अपन ने कहा भाई f(x) की वैल्यू है 2/x+1। ये कब है, जब x की वैल्यू है -∞ से लेके -2 यूनियन है 0 से लेके इन्फिनिटी।
फिर इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब x की वैल्यू है -2 से लेके 0। फिर आगे बढ़े, इसकी वैल्यू है 1 जब x की वैल्यू है 0, और इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है 3/2 जब x की वैल्यू है -2। इस तरीके से ये फंक्शन पूरा रिडिफाइन हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, 2/x+1 का ग्राफ बनाते हैं। तो इसका डोमेन में -1 नहीं होगा, तो -1 तो इसका डोमेन में नहीं होगा, तो -1 आ गया यहाँ पे। इन्फिनिटी पे जो इसकी वैल्यू होगी, इन्फिनिटी पे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/∞ 0 प्लस, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 प्लस, और -1 प्लस पे जो इसकी वैल्यू होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो हम देखेंगे बेसिकली ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये 2 यहाँ होगा। अब -1 माइनस पे अगर अपन वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞, और -∞ पे इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 0 तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2/1 + x। अब हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -2। अच्छा, -1 तो यहाँ था, -2 यहाँ कहीं होगा, और -2 पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -2 + 1 इज -1, दैट इज -2। तो -∞ से लेके -2 तक अपन जाएंगे तो ये वाला पार्ट होगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये वाला पार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब ये वाला ग्राफ नहीं होगा और ये वाला ग्राफ नहीं होगा, इतना ग्राफ हमारे पास होगा। यहाँ भी हॉलो सर्कल लेंगे और यहाँ भी हॉलो सर्कल लेंगे, ये इस वाले पार्ट का ये ग्राफ होगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। fx इक्वल टू, अगर x² + 1 होगा तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं रहा है। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने देखा y' निकाला, तो नीचे वाला मतलब x² + 1, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब 2x, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब x², डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 2x अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। अगर मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा x² + 1 -1, तो x² + 1 माइनस x², तो 1 बचेगा, और अपॉन आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर तो नॉट 0 पे नॉट डिफाइन, तो कभी हो नहीं रहा है। 0 कब होगा, जब x 0 होगा। x 0 अगर होगा तो ये है 0, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तो ये यहाँ हो जाएगा हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग और यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग। अब कुछ वैल्यूज निकालें अपन, f(0) की वैल्यू निकालें, तो 0 पुट करने पे क्या जाएगा, 0। ओके, f(∞) की वैल्यू निकालें, तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा 1। f(-∞) की वैल्यू निकालें, तो -∞ पे भी क्या जाएगा, 1। सही बात है। और कुछ, चलिए, और अपन ऐसा ये यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ताकि वहाँ का साफ कर सकूँ कि यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, यहाँ डिक्रीजिंग, वहाँ इंक्रीजिंग। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, पहले नोट कीजिए। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 है, ओके, इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 है, ये हमारे पास 1 हो गया। तो इन्फिनिटी पे 1 है तो 1 टच करने का तरीका यही होगा भाई, ऐसे तो जाएगा नहीं, इंटरसेक्ट कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, तो ऐसे ही होगा। और -∞ पे वैल्यू ही 1 है, तो ये जो है ये इसका ग्राफ होगा। अब हमें ये ग्राफ चाहिए -2 से 0, -2 से 0, तो -2 यहाँ कहीं होगा, और -2 पे जो वैल्यू होगी 4/5, तो -2 पे जो वैल्यू होगी वो होगी 4/5, और 0 पे जो वैल्यू है 0, तो -2 पे हॉलो और 0 पे हॉलो। ये वाला ग्राफ अपना है, और बाकी ग्राफ सपना है तो इसको अलग कर दीजिए। तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा इसका -2 से लेके 0 में। अब अपन ऐसा करें,
अपन ने जो पहले ग्राफ बनाया था ये वाला, वो अपन यहाँ पे लगा दें। अब वो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, -2 पे वैल्यू जो हो रही थी वो -2 हो रही थी, -2 पे वैल्यू -2 हो रही थी, और फिर यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही थी, और 0 पे वैल्यू जो है वो 2 हो रही थी, 2, और फिर यहाँ से ये इन्फिनिटी तक जा रही थी। ये ग्राफ था। अच्छा, 0 पे वैल्यू बेसिकली हो क्या रही है, 1 हो रही है, और -2 पे वैल्यू +3/2 मतलब यहाँ आएगा। तो -2 पे जो वैल्यू हो रही है वो +3/2 हो रही है। तो ये जो है ये अपन ने इस fx का ग्राफ बना लिया। यहाँ तक नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने fx बना लिया। fx के बाद हमारे पास gx का ग्राफ gx है। gx क्या है देखें जरा। तो gx के बारे में बोला गया है कि जो gx की वैल्यू है ये है tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2 ऑफ fx अपॉन 1 + f²x। ये है हमारे पास भाई साहब। अगर हमारे पास ये वैल्यू gx की है तो इसमें जो है अपन साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² को देख सकते हैं। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² होगा तो इसकी वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है पाई - x से पाई - 2 tan इनवर्स x, और इसकी वैल्यू होती है -पाई - 2 tan इनवर्स x। इस तरीके से इसकी वैल्यूज होती हैं। और ये वैल्यूज कहाँ होती है भैया, tan इनवर्स x वैल्यू कब होती है, जब x की वैल्यू कैसी है, -1 से लेके +1 है, बोथ ओपन या बोथ क्लोज भी कर सकते हैं, कि बराबर होती है वैल्यूज। और ये कब होता है, जब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से इन्फिनिटी है। ये कब होता है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, -1 से लेके -इन्फिनिटी है। तो जब यहाँ पे x की जगह अपन fx रखेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स fx आएगा, ये भी tan इनवर्स fx आएगा, ये भी tan इनवर्स fx आएगा। और यहाँ हमें fx की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, fx ग्रेटर देन 1, fx -1 से +1, fx की वैल्यू -इन्फिनिटी से -1। मतलब अगर हमारे पास ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ fx अपॉन 1 + f²x, तो इसको अगर अपन देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी ऐसी हो जाएगी 2 × tan इनवर्स ऑफ x की जगह fx, पाई -2 tan इनवर्स ऑफ fx, और ये -पाई -2 tan इनवर्स ऑफ fx। यहाँ पे हो जाएगा जब fx की वैल्यू -1 से लेके +1 होगी, ये हो जाएगा जब fx ग्रेटर देन 1 होगा, और ये हो जाएगा जब fx लेस देन -1 होगा। अब इस चीज को अपन इस ग्राफ से देखें कि x की क्या वैल्यू इसमें हो रही है। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब हम ग्राफ से देखें इस चीज को। तो fx की वैल्यू -1 से +1 में कहाँ हो रही है भाई, -1 तो यहाँ होगा, दिस इज द वैल्यू -1। अच्छा, -1 वैल्यू कब हो रही है x इक्वल की, अगर मैं इसकी वैल्यू -1 रखता हूँ, 2/x + 1 की वैल्यू अगर -1 होती है तो x + 1 की वैल्यू -2 होती है, तो x की वैल्यू -3 होती है। तो -3 रखने पर वैल्यू -1 हो रही है। अब अगर हम देखें कि -1 से जब y की वैल्यू -1 से लेके +1 कहाँ हो रही, +1 यहाँ हो रही है, ये +1 यहाँ होगी। तो +1 कब होगी, जब 2/x + 1 की वैल्यू जो है वो +1 होगी, मतलब x + 1 की वैल्यू 2 होगी, तो x की वैल्यू 1 होगी। तो 1 जो हो रही है वो हो रही है 1 पे, ये आ गया। अब देखें जरा, जब हमारे पास -1 से लेके +1 तक हम जा रहे थे, तो जब fx की वैल्यू -1 से 0 हो रही है, -1 से 0, तो -1 से 0 हो रही है कब, -1 पे वैल्यू आ रही है -3, और 0 माइनस पे वैल्यू -इन्फिनिटी, और फंक्शन की वैल्यू हो रही है 2/x + 1। फिर उसके बाद जब 0 से लेके 4/5 हो रही है, तो x की वैल्यू है -2 से 0, और fx की वैल्यू है x² x + 1। जब 4/5 से लेके 1 हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 4/5 से लेके 1,
तो 4/5 भी होगी ना इसकी वैल्यू। अब 4/5 चेक करो कब हो रही भाई, तो इसकी वैल्यू 2/x+1 की वैल्यू अगर 4/5 होती है तो बेसिकली 10 = 4x+4, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास कब होती है 3/2 पे, ठीक है। 4/5 वैल्यू कब हो रही है 3/2 पे। तो जब 4/5 से लेके 1 होगी तो fx हो जाएगा 2/x+1 और वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 से लेके 3/2, ठीक है। 1 से लेके क्या हो रही है 4/5 पे वैल्यू 3/2 और जो 1 है 1, ये 1 पे वैल्यू क्या हो रही थी 1, ये 3/2 पे 1 ले लिया अपन ने, 1 यहाँ पे, अच्छा 1 यही तो है, हाँ 1 पे वैल्यू 1। तो 4/5 से लेके जब 1 हो रही है तो 4/5 पे वैल्यू 3/2, 1 पे वैल्यू 1, ऐसा हो रहा है। फिर जब अपन ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ग्रेटर देन 1 में वैल्यू क्या आ रही है 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 में fx की वैल्यू क्या है 2/x+1 और fx की वैल्यू क्या है 0 से लेके 1। फिर जब हमारे पास हो जाएगा लेस देन -1, तो लेस देन -1 मतलब -1 से लेके -2, -1 से लेके -2 में फंक्शन की वैल्यू है 2/x+1 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये -2 वैल्यू कब हो रही थी भाई, -2 वैल्यू जो है -2 पे हो रही थी, अगर अपन हाँ -2 पे ही हो रही थी, ये लिखा भी तो है -2, यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, तो अपन इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, कुल मिला के बात ये है। तो देखते हैं अपन, नोट कीजिए यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई fx की वैल्यू -1 से +1 को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जब -1 से लेके 0 होगा। एक तो अपन को डिवाइड करना पड़ेगा जो हमारे पास fx की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी -1 से लेके 0, -1 से लेके 0, -1 पे तो क्लोज ले सकते हैं बट 0 पे तो ओपन ही है। इस कंडीशन में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू है -3 और यहाँ -∞, x की वैल्यू है -∞ से लेके -3। अच्छा -3 पे ओपन आएगा क्योंकि वो -1 पे आ रहा है, और इस कंडीशन में fx की जो वैल्यू है वो क्या है 2/x+1 और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 tan इनवर्स fx आ जाएगी, 2 tan इनवर्स fx। अच्छा देखो हम gx ही निकाल लें, अगर यहाँ हम 2 tan इनवर्स fx रखेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल, tan इनवर्स x, तो ये वैल्यू हमारे पास fx आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास fx आ जाएगी, चलिए, है ना। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगी fx। fx की वैल्यू क्या थी 2/x+1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/x+1। कब आएगी, जब x की वैल्यू -∞ से 3, पहला केस। फिर -1 से लेके 0 हो गया, -1 से 0 के बाद अगर 0 से लेके 4/5, जब fx की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 4/5 होगी, 0 पे भी ओपन 4/5 पे भी ओपन, तो जो x है x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई -2 से लेके 0, x की वैल्यू -2 से लेके 0 और fx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x² + 1। अच्छा इस केस में भी हमारे पास जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है 2 tan इनवर्स fx, तो वैल्यू fx आएगी, तो fx की वैल्यू मैं सीधा यहाँ रख दूँ x² + 1, तो यहाँ भी fx की वैल्यू हमने रख दी और यहाँ भी रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये -1 से +1 अभी और बचा है, अब ये 4/5 से लेके 1, ये 1 है यहाँ पे, है ना, 4/5 से लेके 1 है, ये 4/5 से लेके 1, ठीक है। बेसिकली ये जो था ना ये 3/2 था, ये 3/2 है, 1 यहाँ कहीं पहले होगा, है ना, 1 यहाँ कहीं ले लो आप, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हमारे पास 0 पे, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए 1 है तो 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 जब अपन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जब fx की वैल्यू 4/5 से लेके होगी 1, ठीक है, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके 3/2, x की वैल्यू होगी 1 से लेके 3/2 और fx की वैल्यू क्या होगी 2/x+1, तो ये fx ही होगा तो ये 2/x+1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया रीडिफाइन इतना। फिर अपन आगे बढ़े, फिर हमारे पास होगा जब fx की वैल्यू 3/2 से 2 होगी, जब fx की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 3/2 से लेके 2, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 से लेके 1, 0 से लेके 1।
अच्छा 3/2 पे तो क्लोज है ना, 3/2 पे ठीक, ये हमारे पास क्या था 1, अच्छा ओपन ही है ना सब जगह, ठीक। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 1, ये 0 से लेके 1 हो गई, और fx की वैल्यू हो जाएगी 2/x+1, और ये ग्रेटर देन 1 वाला केस है, मतलब यहाँ आएगा। अब यहाँ रखेंगे तो π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x। तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ cot ऑफ tan इनवर्स ऑफ fx, ऐसा हो जाएगा। सही है भाई, हमने यहाँ रखा ये वैल्यू, तो ये हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ fx। तो अगर ये π/2 माइनस थीटा है तो बेसिकली ये हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा cot थीटा, है ना। ये हमने थीटा ले लिया तो π/2 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास आ गया cot थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ fx। एक साथ रख के देख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ fx, तो ये आ जाएगा cot ऑफ tan इनवर्स ऑफ fx, ये आ जाएगा। तो अगर cot ऑफ tan इनवर्स ऑफ fx है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, fx यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1/fx हमारे पास आ जाएगा, और fx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/x+1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x+1/2। ये हो गया। अपन लेस देन 1 की बात करें, लेस देन 1 मतलब या -1 से लेके -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब ये नीचे दिख रहा है आपको, है ना, मैं यहाँ लिखूंगा अगला केस। जब हमारे पास fx की जो वैल्यू है ये -1 से लेके -2 होगी, है ना, उल्टा लिख दिया, -2 से लेके -1 लिखना पड़ेगा, -2 से लेके -1 होगी। तो fx की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इस केस में -2 पे -2 और -1 पे -3, तो x की वैल्यू -3 से लेके -2 होगी, और fx की वैल्यू हो जाएगी 2/x+1। सही है, 2/x+1, ये वाला पार्ट है ना, 2/x+1। तो fx की वैल्यू 2/x+1। अच्छा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यह जाएगा tan ऑफ माइनस ऑफ π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ fx, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan ऑफ π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ fx, tan ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, तो cot ऑफ tan इनवर्स ऑफ fx, तो ये 1/fx, तो ये वैल्यू भी x+1/2 आ जाएगी। इस तरीके से ये फंक्शन जो हमारे पास gx है ये रीडिफाइन हो जाएगा। अब हमसे बोला गया बताओ भैया ये कहाँ कहाँ ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अपन देखें -3 पे, तो -3 पे ये वैल्यू हमारे पास 2/-2 -1 हो रही है, और -3 पे यहाँ देखें तो 2/-2 -1 हो रही है, और यहाँ पे देखेंगे अपन तो ये हमारे पास -2/2 ये -1 हो रही है, कंटिन्यूस है। 0 पे देखें तो 0 पे ये चीज़ 0 हो रही है, 0 पे ये चीज़ हाफ हो रही है, तो 0 पे डिसकंटिन्यूस है, तो 0 पे डिसकंटिन्यूस है मतलब नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। अब आ जाओ अपन -2 पे चेक करो भाई, तो -2 पे यहाँ रखने पे 4/5 हो रहा है, -2 पे यहाँ रखने पे -1/2 हो रहा है, तो -2 पे भी डिसकंटिन्यूस है, तो उस पर भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो क्या हो गया, अपने पास 0 हो गया, -2 हो गया, -3 देखो, -3 हो गया, -3 हो गया ना, -3 पे 2/-3+1 अपन ऐसे लिख लेते हैं, -3 पे करना है, -2 पे करना है, 0 पे करना है, 1 पे करना है, और 3/2 पे करना है। -3 पे देखा तो 2/-3+1 मतलब -1, और ये अपने पास ये भी -1, तो -3 पे तो कंटिन्यूस है। फिर -2 पे आए तो -2 पे यहाँ रखने पे आ गया -1/2, और -2 पे यहाँ रखने पे आ रहा है 4/5, तो -2 पे डिसकंटिन्यूस है। फिर अपन जो है 1 पे आए तो 1 यहाँ रखने पे आ रहा है हमारे पास 1, और 1 यहाँ रखने पे भी आ रहा है 1, तो 1 पे भी जो है वो कंटिन्यूस है। 0 पे आए, 0 यहाँ रखने पे आ रहा है 0, और 0 यहाँ रखने पे आ रहा है हाफ, तो डिसकंटिन्यूस है। 3/2 पे आए, 3/2 जो है 3/2 1 से लेके 3/2, ये अपने पास जो है 3/2 से लेके 2 वाला केस नहीं लिया अपन ने, ये अपने पास जो है, अच्छा ये है ना, हाँ, तो ये हमारे पास जो है
3/2 से इन्फिनिटी वाला एक केस छूट गया भाई साहब। इस वाले केस में एक केस और बनेगा हमारे पास, है ना। कौन सा वाला केस है ये? 0 से लेके 4/5, 0 से लेके 4/5, इसमें एक केस और बनेगा। इसमें fx की वैल्यू जब 0 से लेके 4/5 होगी तो एक केस ये भी तो हो रहा है x की वैल्यू 3/2 से लेके इन्फिनिटी, और जब x की वैल्यू 3/2 से लेके इन्फिनिटी हो रहा है तो उस कंडीशन में fx की वैल्यू है 2/x+1 और फंक्शन क्या जाएगा हमारे पास fx, तो ये 2/x+1 एक केस और था। तो 3/2 अगर अपन यहाँ रखें तो ये 2/x+1, 3/2 यहाँ रखें तो भी ये 2/x+1 मतलब सेम है। तो ये हमारे पास ये है, तो दो केस तो ये आ गए। अब अपन को चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी, तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं। -3 पे देखें, -3 पे 2/x+1 है और -3 पे x+1/2 है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन आएगा, क्योंकि इसका तो हाफ ही आएगा, इसका अलग आएगा। तो -3 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। फिर आगे आओ 1 पे, आओ 1 पे ये x+1/2 है, 1 पे 2/x+1 है। सिमिलरली इस पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। 3/2 पे आओ, 3/2 पे ये वाला 2/x+1 है, 3/2 पे ये वाला भी 2/x+1 है, डिफरेंशिएबल होगा। तो 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे होंगे जहां ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो वो जो 4 पॉइंट होंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है लिमिट x टेंडिंग टू है -3 और ये है x² + 4x + 3 अपॉन साइन ऑफ x + 3 इंटू gx। अच्छा -3 कहाँ आ रहा है भाई? -3 माइनस पे आओ तो x+1 अपॉन, अच्छा -3 है ना, ठीक है। तो -3 पे अगर अपन देखें तो फंक्शन की वैल्यू -3 माइनस पे ये -3 प्लस पे x+1/2 है, और -3 माइनस पे जो है वो 2/x+1 है। अच्छा, तो अगर मैं 20 देखता हूँ भाई साहब, तो 20 पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो अगर मैं -3 पे वैल्यू x+1/2 रखता हूँ तो ये ऊपर तो है x+1 इंटू x+3 और ये हमारे पास है साइन ऑफ x+3 और इंटू है x+1/2। तो -3 पे इसकी वैल्यू टेंडिंग टू 1, 1 इंटू 2 आ जाएगा 2। लेकिन ये वैल्यू कब आएगी? जब -3 प्लस, मतलब जब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे थे, है ना, -3 माइनस, तो -3 माइनस पे जब अपन बात कर रहे थे तो x की वैल्यू जो है -3 माइनस है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बात हो रही थी वो थी 2/x+1। तो अगर इसकी वैल्यू अपन 2/x+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x+1 इंटू x+3 अपॉन साइन x+3 और 2/x+1, ये हो जाएगा। ये तो 1 होगा, -3 रखने पे ये -3 + 1 क्या जाएगा हमारे पास? -2 का स्क्वायर प्लस 4/2 मतलब 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आएगी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आएगी। तो 20th का जो ऑप्शन है वो बी आ जाएगा। नोट करो भाई। 20 के बाद आओ 21। अब 21 में हमसे बोला गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx अपॉन tan स्क्वायर x का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx का मॉड प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 5 ऑफ fx। अब इसके बारे में जब अपन बात करें तो हम देखेंगे 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू x, इसकी वैल्यू पॉजिटिव fx 0 प्लस, और tan स्क्वायर x भी पॉजिटिव होगा। तो ये 0 प्लस जो होगा, तो ये जो वैल्यू हमारे पास है fx की वैल्यू क्या होगी? x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर x, ये हो जाएगी। सही है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, पॉजिटिव होगी, 0 प्लस अपॉन 0 प्लस पॉजिटिव होगी। तो ये चीज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा x। तो ये चीज़ 1 और ये 0 + 1 1, तो ये चीज़ तो 1 आ जाएगी। 2 माइनस पे बात करेंगे तो 2 कहाँ है भाई? 2 यहाँ कहीं होगी। 2 माइनस पे अगर अपन देखेंगे तो 2 पे वैल्यू हो जाएगी 2/3। सही है ना,
2 माइनस चाहिए ना, एक मिनट चेक करो, 2 माइनस चाहिए कि -2 माइनस चाहिए, -2 माइनस चाहिए। दिस इज एक्स इज टेंडिंग टू -2 माइनस और एक्स इज टेंडिंग टू -2 प्लस। -2 माइनस अगर अपन देखेंगे तो -2 तो ये है, -2 माइनस मतलब इस तरफ आओ, इस तरफ फंक्शन की वैल्यू है 2/x+1, तो 2/-1 -2 का मॉड क्या हो जाएगा, +2। अब यहाँ आओ, -2 प्लस यहाँ आएगा तो फंक्शन की वैल्यू x² तो 4/5, 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4, तो ये वैल्यू हो गई 4। तो आंसर क्या आ गया, 7। तो 7 आ गया, तो 7 ऑप्शन में है क्या, है भाई ऑप्शन नंबर ए। तो 21 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए भाई। हाँ तो बच्चों, अपन ब्लैक बुक सीरीज में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।